मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की असीम गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है रिश्तों में धोखा। दोस्तों, जब एक लड़के और लड़की का विवाह होता है तो वो दो लोग ही आपस में नहीं मिलते, बल्कि पूरा परिवार, दो परिवार आपस में एक हो जाते हैं। और जब रिश्ते की बात चलती है तो दो परिवारों के बीच में आपस में बातें होती हैं, एक दूसरे को वो अपने बारे में बताते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बताया कुछ जाता है और होता कुछ और है, यानी रिश्तों में धोखा दिया जाता है, रिश्तों में झूठ का सहारा लिया जाता है। और दोस्तों, ऐसा जब होता है तो सिर्फ जिन दो लोगों का विवाह होता है उन्हीं के ऊपर इसका असर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे परिवार पर, जो दो परिवार होते हैं उनके ऊपर उसका पूरा असर होता है। क्योंकि झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं चलता, बहुत जल्दी सच्चाई सबके सामने आती है। और जब सच्चाई सामने आती है तो बहुत ही ठेस पहुंचती है, और जिसके साथ धोखा होता है वो बहुत ही, उसका जीवन बहुत ही दुखमय हो जाता है। दोस्तों, मेरे पास ऐसी बहुत सी कुंडलियां आती हैं कि जिनमें पूछा जाता है कि मेरे साथ फला तरह से धोखा हुआ है, मेरे साथ फला तरह से धोखा हुआ है। तो मैं आपको एक दो उदाहरण बताती हूँ कि एक लड़का है जो विदेश में रहता है, कैलिफोर्निया में। वो वेल बताया गया, लड़की वालों को बताया गया कि वो लड़का कैलिफोर्निया में रहता है, वेल सेटल्ड है, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और उसके पास कैलिफोर्निया में अपना खुद का घर है। दोस्तों, जब विवाह हुआ तो उसके बाद जब लड़की का कैलिफोर्निया जाना हुआ तो उसे वहां जाकर पता लगा कि वो लड़का बहुत ही छोटी मोटी जॉब करता है, जिससे उसका खुद का गुजारा भी नहीं हो पाता और ना ही उसके बाद पास खुद का घर है। इसी तरह से एक लड़की का रिश्ता कहीं हुआ तो उसे पता लगा कि लड़का जो है, उसे बताया गया कि लड़के का बहुत बड़ा घर है और जिस घर में वो रहते हैं वो उनका खुद का घर है। और जब शादी के बाद लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो उसे पता लगा कि वो घर उनका खुद का नहीं है, बल्कि वो उनका किराए का घर है। और उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो एक ही घर में टिके रह सकें, हर 6 महीने के बाद उन्हें घर बदलना पड़ता है। एक रिश्ता ऐसा था जो कि लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी और उसको बताया गया कि लड़का लंदन में रहता है और वहां पर वो बहुत खूबसूरत है, लड़का पढ़ा लिखा है और वहां पर सेटल्ड है। लेकिन विवाह के बाद लड़की को जब पता लगा कि वो लड़का पहले से ही विवाहित था तो उसके दिल को कितनी ठेस पहुंची होगी। दोस्तों, धोखा सिर्फ लड़के वालों की तरफ से ही नहीं होता, धोखा लड़की वाले भी देते हैं। कई बार एक कुंडली मेरे पास आई जिसमें कि जो एक मेरे जानने वाले थे, उन्हें बताया गया कि लड़की बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और उनका विवाह उसके साथ कर दिया गया। लेकिन जब लड़की अपनी ससुराल आई तब उन्होंने देखा कि लड़की के पूरे शरीर पर सफेद दाग हैं। एक मेरे मित्र हैं, उनके लड़के का विवाह हुआ और उन्हें बताया गया कि लड़की बिल्कुल ठीक ठाक है, जबकि बाद में आकर पता लगा कि लड़की को ब्लड प्रेशर की शिकायत है और उसको ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि उसे दोनों टाइम इंसुलिन लेने पड़ते हैं। दोस्तों, इस तरह के धोखे आपस में दिए जाते हैं और जब ये बातें खुलती हैं बाद में जाकर तो मन को बहुत ठेस पहुंचती है और परिवार में बहुत ही दुख का माहौल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता, बहुत ही जल्दी सबके सामने आ जाता है। आज हम कुंडली के माध्यम से
मैं आपको बताऊंगी कि कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं कि जिसे देख के आप पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के साथ धोखा होने वाला है। पहले मैं आपको कुंडली में इस बारे में बताऊंगी, उसके बाद उसका क्या उपाय है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपका विवाह हो चुका है तब भी आप उस उपाय को कर सकते हैं। आइए दोस्तों, पहले एक नजर हम कुंडली पर डाल लेते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी कुंडली का सप्तम भाव है, अगर यहाँ पर 5 नंबर की राशि हो तो यहाँ पर 10, जो ये 12वां भाव है ये व्यय का भाव है, हानि का भाव है। तो यहाँ पर अगर यहाँ 5 नंबर की राशि है तो यहाँ पर 10 नंबर की राशि आएगी। और 5 नंबर के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं, और सूर्य अगर यहाँ बैठ जाए और 10 नंबर के स्वामी शनि यहाँ बैठ जाए दोस्तों, यानी इन दोनों का आपस में एक्सचेंज हो जाए। और इसके साथ ही दूसरी स्थिति ये है कि यहाँ पर राहु, शनि या मंगल, इन तीनों में से कोई एक हो तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। ये स्थिति ठीक नहीं है दोस्तों। मैं आपको आसान वे में समझाती हूं कि अगर यहाँ पर 4 नंबर की राशि है तो यहाँ पर 9 नंबर की राशि आएगी, और 9 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु यहाँ बैठ जाएं, और 4 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। यानी गुरु और चंद्रमा के बीच में एक्सचेंज हो तो ये स्थिति भी ठीक नहीं है। या फिर यहाँ पर 1 नंबर की राशि हो या 8 नंबर की राशि हो तो यहाँ पर 1 नंबर की राशि तो यहाँ पर 6 नंबर की राशि आएगी। बुध यहाँ बैठ जाए और मंगल यहाँ बैठ जाए तो ये स्थिति भी ठीक नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 2 नंबर की राशि अगर होगी तो यहाँ पर 7 नंबर की राशि होगी। तो शुक्र अगर यहाँ बैठ जाए तो अगर इनका 2 और 7 नंबर की राशि, और यहां पर सॉरी दोस्तों, अगर यहां पर 6 नंबर की राशि है तो यहां पर 11 नंबर की राशि होगी। अगर बुध यहां पर बैठ जाए और शनि यहां पर बैठ जाए तो ये स्थिति भी ठीक नहीं है। अगर यहाँ पर 12 नंबर की राशि है तो यहाँ पर 6 नंबर की राशि होगी। तो बुध यहाँ पर बैठ जाए और गुरु यहाँ पर बैठ जाए तो ये स्थिति भी ठीक नहीं है। अगर यहाँ पर 7 नंबर की राशि है तो यहाँ पर 12 नंबर की राशि होगी, और शुक्र यहाँ पर और गुरु यहाँ पर, तो ये स्थिति भी ठीक नहीं है। अगर यहाँ पर 8 नंबर की राशि तो यहाँ पर 1 नंबर की राशि आएगी। मंगल यहाँ पर या यहाँ पर, तो ये स्थिति भी ठीक नहीं है। अगर यहाँ पर 11 नंबर की राशि तो यहाँ पर 5 नंबर की राशि आएगी। शनि यहाँ, तो सूर्य यहाँ पर और शनि यहाँ पर। दोस्तों, इस तरह अगर आपस में सप्तमेश का 12वें भाव से एक्सचेंज होता है किसी भी राशि का,
जो राशि सप्तम भाव में आती है उससे आप गिन लीजिए कि 12वें भाव में कौन से नंबर की राशि आ रही है। जो राशि 12वें नंबर के भाव में है उस राशि का स्वामी अगर सप्तम भाव में है और सप्तम भाव में जो राशि आ रही है उस भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में है, दोनों का एक्सचेंज हो रहा है और साथ में यहाँ पर राहु, शनि या मंगल इनमें से कोई बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी से हमेशा झगड़ा करेगा। ऐसा व्यक्ति, ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति ने झूठ बोलने का तो जैसे ठेका ही ले रखा है। व्यसन ऐसे व्यक्ति में हमेशा होता है, शराब, सिगरेट, कोई भी एक व्यसन ऐसे व्यक्ति के अंदर हमेशा रहता है। परिवार में या खानदान में ऐसे व्यक्ति की कभी भी नहीं बनती, सबसे ऐसा व्यक्ति झगड़ा करता रहता है और अपने आप को सही साबित करने के लिए गलत गलत कार्य करने से भी नहीं चूकता और ऐसा व्यक्ति खर्चीला जरूरत से ज्यादा होता है। अगर ऐसी कंडीशन आपकी कुंडली में है तो आपको रिश्तों में धोखा मिल सकता है, लेकिन उसका क्या उपाय है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, एक छोटा सा उपाय है जिसे करके आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। आपको करना क्या है कि शनिवार के दिन आपको थोड़े से काले चने लेने हैं और उनको एक पोटली में बांध लेना है और जो आपका जीवन साथी है उस जहां पर वो सोता है उसके तकिए के नीचे आप या उसके सिरहाने आप वो काले चने रख दीजिए और वो 1 हफ्ते तक रखे रहने दीजिए। अगला शनिवार जब आएगा तो आप उन चनों को ले जाकर मछलियों को खिला दीजिए या पानी में बहा दीजिए जहां पर बहुत सारी मछलियां होती हैं। और दोस्तों, वहीं खड़े होकर आपको प्रार्थना करनी है कि जो मेरे जीवन में ये धोखा हुआ है, ये जो बुरी घटना मेरे जीवन में घटी है, इससे मुझे बाहर निकलना है और इससे मुझे निजात पानी है, या फिर जो मेरा जीवन साथी है उसी के साथ मुझे इतनी शक्ति मिले कि मुझे उसी के साथ निर्वाह करना है, लेकिन जो धोखा मेरे साथ हुआ है उससे मुझे बाहर निकलना है। दोस्तों, इस तरह की प्रार्थना आपको करके अपने घर वापस आ जाना है और आपको 3 या 4 शनिवार इस उपाय को करना है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी समस्याओं का निदान होना शुरू हो गया है। दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए और अगर आप चाहते हैं कि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। उन सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। दोस्तों, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, आपको हर बुरी बात से बचाए, आपको हर बुरी चीज से बचाए, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ।